अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूपीसी कोड्स क्या होते हैं, इन्हें आप कहां से हासिल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब मैं पिछले एक साल से दिए जा रहा हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आप यूपीसी कोड से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। यानी कि कैसे आप अमेजन सेलर सेंट्रल में अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने ब्रांड के लिए जीटीआई एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसे अप्रूव करवा सकते हैं। अब जब आप अपने प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट अमेजन पर लिस्ट करने लगते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए बार कोड, जिसे अमेजन प्रोडक्ट आईडी कहता है, हम यूपीसी कोड्स कहते हैं, या तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए यूपीसी कोड्स खरीद लें जो कि बहुत महंगे होते हैं, या फिर आप अमेजन सेलर सेंट्रल से अपनी प्रोडक्ट आईडी, अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए जीटीआई एग्जेम्पशन ले लें। और इसी जीटीआई एग्जेम्पशन के बारे में हम आज बात करेंगे कि कैसे आप अपने ब्रांड के लिए, अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए जीटीआई एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और खुद को अप्रूव करवा सकते हैं। जीटीआई एग्जेम्पशन क्या होती है, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि अमेजन पर कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको प्रोडक्ट आईडी चाहिए होती है। प्रोडक्ट आईडी बेसिकली एक बारकोड होता है जो किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट के पीछे लगा हुआ होता है। और जब आप अपना प्रोडक्ट अमेजन पर लिस्ट करने लगते हैं तो अमेजन आपसे ब्रांड नेम रिक्वायर्ड रखता है कि आपको ब्रांड नेम लाजमी देना है। और जब आप अपना ब्रांड नेम अमेजन को देते हैं तो अमेजन एज्यूम करता है कि अगर ये ब्रांड नेम है और इसका प्रोडक्ट है तो इसकी प्रोडक्ट आईडी भी लाजमी होगी, जिसे हम यूपीसी, जीटीआईएन और ईएएन कोड्स कहते हैं। लेकिन अमेजन आपको ऑप्शन भी देता है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो जिसका बारकोड नहीं है, जैसे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो, जैसे प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल प्रोडक्ट हो गए, तो वो भी आप अमेजन पर लिस्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले अमेजन से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसे जीटीआईएन एग्जेम्पशन कहते हैं। एक लाइन में डिफाइन करूं तो जीटीआईएन एग्जेम्पशन के बाद आपको यूपीसी कोड, बारकोड, प्रोडक्ट आईडी नहीं चाहिए होती। जीटीआई एग्जेम्पशन बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है जिसमें आप अमेजन को बताते हो कि ये प्रोडक्ट मैं इस कैटेगरी में सेल करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है, तो मुझे एग्जेम्पशन यानी कि रियायत दे। और इसमें अमेजन आपसे कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स, कुछ ब्रांड के रिलेटेड डिटेल्स और प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस मांगता है, रियल लाइफ इमेजेस जो आपको अमेजन को देनी होती है। उसके बाद अमेजन डिसाइड करता है कि आपको एग्जेम्पशन देनी है कि नहीं। तो चलिए अब हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने सेलर सेंट्रल में कैसे जीटीआई एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है, और अप्रूवल के बाद जो आपको ईमेल आती है उनको आपने किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है। तो चलिए अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपने सेलर सेंट्रल में। अब पहले जब हम जीटीआई एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करते थे तो हमारे पास जीटीआई एग्जेम्पशन का एक अलग सा पेज होता था सेलर सेंट्रल के बाहर ही, जहाँ हमें सारा बताया था अमेजन के कैसे हम जीटीआई एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। और उसी के बीच में एक लिंक मिल लेता था जिसमें हमें जिस पर क्लिक करते तो हमारी जीटीआई एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन खुल आती थी। लेकिन अब अमेजन ने इसको जो है जीटीआई एग्जेम्पशन को सेलर सेंट्रल के अंदर ही ले आया है और ऐड अ प्रोडक्ट के अंदर उसको डाल दिए। तो हम चलते हैं ऐड अ प्रोडक्ट की तरफ और बढ़ते हैं अपनी जीटीआई एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन की तरफ। तो हम आते हैं कैटलॉग में, ऐड अ प्रोडक्ट। ऐड अ प्रोडक्ट पर आने के बाद हमने यहाँ पे करना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजन। और यहाँ पे अभी हमें कह रहे हैं कैटेगरी सिलेक्ट करने को, तो हम ये पे एक प्री लोड जो है कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरी जो फेवरेट की हुई है, नीचे से क्या हम जाके टाइम ज़ाया करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर आए तो सबसे पहले हमसे आइटम नेम पूछ रहा है, आइटम नेम इसको दे देते हैं टेस्ट। अब इसके अलावा हमसे पूछ रहे कि वेरिएशन है कि नहीं है, तो हम बात की बात है, हमें फिलहाल ब्रांड रजिस्ट्री पे काम करना है तो हम करेंगे ब्रांड नेम। अब हमसे पूछ रहा है सेकंड ब्रांड नेम। अब यहाँ पे आ जाती है हमारे सबसे काम की चीज़, क्योंकि यहाँ पे जीटीआई एग्जेम्पशन में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक है ब्रांड नेम और एक है प्रोडक्ट कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप सेल करना चाह रहे हैं। क्योंकि जीटीआई एग्जेम्पशन जो आपको मिलती है वो आपको एक ब्रांड नेम और कैटेगरी के लिए मिलती है, दोनों के लिए मिलती है। जैसे कि अगर आपने अपने हमें शर्ट सेलेक्ट किया तो शर्ट्स के लिए हम ब्रांड नेम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें इस पे जीटीआई एग्जेम्पशन चाहिए, तो हम सिर्फ इस ही कैटेगरी में, क्लोथिंग की ही कैटेगरी में इस ब्रांड को पर जीटीआई एग्जेम्पशन होगी, हमें यूपीसी कोड नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम किसी और कैटेगरी में इस ब्रांड को सेल करना चाहें या इस कैटेगरी में किसी और ब्रांड को सेल करना चाहें तो हमारी जीटीआई एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी, हमें कोड्स देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर अब अपनी ब्रांड नेम लिखते हैं, जैसे कि ब्रांड नेम मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, जमान हसनी लिख देता हूँ अपना नाम, HASSAN। ठीक है, इस ब्रांड नेम के लिए हम अपनी जीटीआई एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको कहना है कि आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, मैंने इसको बता दिया कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ ताकि इसको इवेल्युएट करे। तो इसने जब इसको इवेल्युएट किया तो इसने कहा भाई कि अगर आपको पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो आपको जीटीआई एग्जेम्पशन यानी यूपीसी एग्जेम्पशन रिक्वायर्ड है। क्या कहना है, यू हैव इंडिकेटेड दैट योर प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, यू नीड टू अप्लाई फॉर अप्रूवल टू लिस्ट प्रोडक्ट विदाउट अ प्रोडक्ट आईडी। वही बात जो मैंने आपको इंट्रो में बताई थी कि
आपको GTN एग्जामेशन में होता बेसिकली है कि अगर आपका प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है अमेजन से वो प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए, वो कैटेगरी लिस्ट करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, अप्लाई टू सेल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हमारा GTN एग्जामेशन का फॉर्म खुल आएगा। अब ये कह रहे हैं कि GTN एग्जामेशन रिक्वेस्ट फॉर दिस कैटेगरी एंड दिस, जो बात मैंने आपको भी बताई कि अभी GTN एग्जामेशन जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस कैटेगरी पे इस ब्रांड नेम के लिए कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी और कैटेगरी में इस ब्रांड नेम को या इस कैटेगरी में किसी और ब्रांड नेम को सेल करना चाहूँगा तो वो मैं नहीं कर सकता। तब ये मुझे कह रहा है कि भाई प्रूफ प्रोवाइड करो, यू विल नीड टू शेयर अ बारकोड नंबर GTN दिस वे फॉर द प्रोडक्ट दैट यू वांट टू सेल ऑन अमेजन इफ योर प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ बारकोड अप्लाई फॉर एग्जामेशन। यही कह रहे हैं कि भाई आपको अमेजन पर प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए GTN, EAN, UPC, AIA, JAN ये सारे कोड्स आपको चाहिए होंगे। इसमें से कोई बार कोड आपको चाहिए होगा। ये सारे बार कोड्स की कैटेगरी हैं, अगर आपके पास नहीं है तो GTN एग्जामेशन के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा नॉट एग्जामेशन इज प्रोवाइडेड फॉर ब्रांड एंड कैटेगरी, यू डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर एग्जामेशन फॉर ईच प्रोडक्ट्स। वही बात जो मैंने आपको कही कि एग्जामेशन जो है वो आपको कैटेगरी के लिए मिलेगी और ब्रांड नेम के लिए मिलेगी। आपको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक प्रोडक्ट के लिए एक बार आपने अप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट अप्रूव हो गया, फिर आप उस कैटेगरी में जितने प्रोडक्ट ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। आपको एग्जामेशन बार बार नहीं लेनी होगी। अब यहाँ मुझसे ब्रांड नेम प्रोडक्ट का नाम पूछ रहे हो जो मुझे इसको देना है, तो मैं यहाँ पर टेस्ट प्रोडक्ट रख रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना वही प्रोडक्ट नेम रखें जिसके लिए आपको GTN एग्जामेशन चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट नेम इसको बताना है, वो प्रोडक्ट नेम जिसके नीचे आप इसको तस्वीरें देंगे। ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट की आप इनको तस्वीरें देने लगे हैं उसी ब्रांड का आप उसी प्रोडक्ट का आपने यहाँ पे टाइटल देना है ताकि इनको आइडिया हो सके कि यार जो इन्होंने प्रोडक्ट आपने इनको भेजा है वो चीज़ है क्या, उससे कैसे आप एग्जामेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सबमिट डॉक्यूमेंट्स में क्या मांग रहा है, इमेजेस दैट कवर ऑल साइड ऑफ योर ब्रांडेड प्रोडक्ट एंड और पैकेजिंग। तो ये कह रहे हैं कि भाई अपने प्रोडक्ट की हर साइड से ये तस्वीरें, या तो अगर आप उस प्रोडक्ट को अनपैक कर सकते हैं तो पैकेजेस खोल के भी पैकेजिंग की और प्रोडक्ट की हर तरफ से तस्वीरें लेके आपको देनी है। और डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें मस्ट है होना। अब उसमें क्या क्या आ जाता है, एक हमारा है कि ब्रांडिंग ऑन द प्रोडक्ट मैचिंग द ब्रांड नेम जमान हसन, जो कि मैं इनको दिया एग्जैक्टली कह रहे कि ब्रांड जो है ब्रांड नेम जो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ हो और डब्बे पे लिखा हुआ हो वो मैच करना चाहिए उस नेम से बिल्कुल एग्जैक्ट उसी केस में जो कि आपने इनको दिया। जैसे मैंने जमान हसन कैपिटल लेटर्स में दिया है, कैपिटल केस में दिया तो कैपिटल केस में ही होना चाहिए। ब्रांड नेम इज परमानेंटली अफिक्स टू द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग, ब्रांड नेम पर जो है परमानेंटली फिक्स हुआ हो ब्रांड नेम पैकेजिंग पे। और इस पे ये नहीं कि आपने कोई स्टिकर लगा दिया भाई चलो जी भाई मैं अप्रूवल दे रहा हूँ इसका। और इसके अलावा नॉट कंप्यूटर जनरेटेड और डिजिटली एडिड टू इमेजेस, जैसे कि आपने जो है रियल लाइफ इमेजेस ही देनी है, जैसे कि आपने अपने फ़ोन से तस्वीरें खींच के इनको दी वो तस्वीरें ही आपने इनको देनी है, ना कि कंप्यूटर में कोई मॉकअप आपने जनरेट कर दिया, तो वो चीज़ें भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने इसको तस्वीरें देनी है, अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर इसको देना है और ये कि उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पे तस्वीरें इसको दे देता हूँ। तो ये भी मेरी तस्वीरें यहाँ पर अपलोड हो गई हैं। अब ये सारी चीज़ों को मैं चेक मार्क कर लेता हूँ कि मेरी तस्वीरें जो हैं वो हर एंगल से ही हैं। मैं अपनी तस्वीरें यहाँ पर लगा भी दूंगा कि किस तरीके से वो दिखती हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरीके से आपने जो है तस्वीरें हर एंगल से लेनी है, प्रोडक्ट को अनपैक करके भी लेनी है, मतलब प्रोडक्ट को अनपैक भी करना है वो भी दिखाना है और प्रोडक्ट को हर एंगल से आपने दिखाना है, ताकि भाई उनको पता चले कि आपका प्रोडक्ट लेजिट है और आप इस प्रोडक्ट के लिए अपनी GTN एग्जामेशन मांग रहे हो। और जब आप उनको सारी चीज़ें दे दें उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट पर आकर क्लिक कर देना है। तो इसलिए मैं सबमिट पे खैर यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको सबमिट नहीं करना है एप्लीकेशन को। लेकिन रिसेंटली ही मैंने एक GTN एग्जामेशन के लिए अप्लाई किया था और उसका अप्रूवल भी आया था, वो उसकी ईमेल्स में अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वो ईमेल जो मुझे आई थी अमेज़न की तरफ से। अब मैंने 2 कैटेगरीज़ में अप्लाई किया था। पहली कैटेगरी में तो ईज़िली मेरी अप्रूव हो गई थी, तो उसका मैं आपको दिखाऊंगा तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि सिंपल सी ईमेल ये उसमें कह दिया कि भाई अप्रूव हो गया आपका, बात ख़त्म। मेन चीज़ इसकी तरफ मैं आपको लाना चाहूँगा कि इसमें इस कैटेगरी में अमेज़न ने मुझे थोड़ा रुलाया था, जलील किया था, तो मैंने सोचा आपके साथ ये वाला एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ ताकि अगर कल को आपके साथ ऐसा हो तो आपको पता हो कि इसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। अब ये जब मुझे अमेज़न की रिप्लाई आया जो तकरीबन
कुछ 7-8 घंटे बाद ही आ गया था। वैसे तो लोग कहते हैं 12 से 24 घंटे में आ जाता है। तो जब मैंने सबमिट पर क्लिक किया, जहाँ पे मैंने अभी नहीं किया, आपको वहीं पर क्लिक करना है सबमिट पर। जब सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे 12 से 24 घंटे का टाइम मांगेंगे, लेकिन रिप्लाई आपको जल्दी ही आ जाता है। तो जब मुझे रिप्लाई इन्होंने कहा, भाई कोई एरिन नाम की बंदी थी जिसने मुझे रिप्लाई दिया, तो उसने मुझे कहा भाई कि हमने रिव्यू किया आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी गई है। डिनाई क्यों की गई है? क्योंकि ब्रांड नेम जो मैंने उनको प्रोवाइड किया और जो पैकेजिंग पे था वो ब्रांड नेम सेम नहीं था। अब मुझे पता नहीं इन लोगों ने कौन सी आंखों के साथ वो तस्वीरें देखी थी जो मैंने इनको भेजी थी। अब मैंने एग्जैक्ट बिल्कुल सेम, केसेस भी सेम थे, लफ्ज़ भी सेम थे, स्पेलिंग्स भी सेम थी, करेक्टर्स कोई भी सब कुछ सेम था। और उसके बाद मैंने तस्वीर जो था, तस्वीरें भी जो अपलोड की थी और वो जो नाम दिया था सब कुछ सेम था। उसके बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपने जो तस्वीरें दी हैं उनमें नाम और जो GTN एग्जामिशन जिसके लिए मैं मांग रहा हूँ वो दोनों सेम नहीं है। तो ये कह रहे कि नई तस्वीरें अपलोड करें सही वाली जिसमें हो। तो जो मैंने नई तस्वीरें इनको अपलोड करके दी, इसके बाद भी इन्होंने मुझे यही रिप्लाई दिया, क्योंकि मैं समझ ही से बाहर था कि भाई इनके क्या रहा है इनके साथ, इनका दिमाग कहाँ पर है। तो फिर थर्ड टाइम जो मैंने इनको तस्वीरें दी उसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक तो वही तस्वीरें दोबारा इनको अपलोड करके दी और एक एक्स्ट्रा तस्वीर ऐड करके दी, जिससे मैंने फोटोशॉप में डाल के उसके इर्द गिर्द ब्रांड नेम के इर्द गिर्द सर्कल बना के दिया कि ये देखो ब्रांड नेम बिल्कुल सेम है जो कि मैंने जिसके लिए अप्लाई किया था। तो जब मैंने वो तस्वीरें भेजी उसके बाद मुझे ये वाली ईमेल आई इनकी तरफ से, जिसमें लोग मुझे कह रहे हैं कि वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट द रिक्वेस्ट फॉर GTN एग्जामिशन हैज बीन सक्सेसफुली अप्रूव। 30 मिनट तक वेट करने का मुझे कह रहे हैं कि 30 मिनट वेट कर, उसके बाद आप GTN एग्जामिशन आप अपनी यूज़ कर सकते, आपको प्रोडक्ट ID नहीं चाहिए होगी। कैटेगरी कौन सी थी? होम्स एंड किचन में मैंने अप्लाई किया था, कह रहे भाई वो अप्रूव हो गई है। वैलिडिटी कब है? अनलिमिटेड, जब तक क़यामत नहीं आ जाती मेरा अमेजन का अकाउंट एक्टिव है, मैं इसको GTN एग्जामिशन को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये थी GTN एग्जामिशन की एप्लीकेशन का प्रोसेस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता हूँ मैं समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है GTN एग्जामिशन से रिलेटेड, या अगर आपने अप्लाई कर दिया है और आपके सामने कोई मुश्किलात आ रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर आप मुझसे zamanhasanabc@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम के और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाओ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं उस ज़मान, अल्लाह हाफ़िज़।